जंगल की गहराइयों में एक अंधेरी रात थी। चांद के प्रकाश में एक पुरानी हवेली की परछाइयां लहराती थी। हवेली के दरवाजे पर एक युवक विवेक खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे अपनी माँ की याद आई, जो हमेशा कहा करती थी, विवेक, इस हवेली में मत जाना, वहाँ अंधेरे में छिपे राज हैं। लेकिन विवेक की जिज्ञासा उसे खींच ले गई। विवेक ने दरवाजा खटखटाया। कुछ पल इंतजार करने के बाद दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में एक गहरी साजिश छिपी हुई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े ने पूछा। उसकी आवाज में एक रहस्य था। विवेक ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इस हवेली में क्या है। बूढ़ा हंसा, जानना है? ठीक है, लेकिन तुम्हें पहले ये समझना होगा कि कभी कभी जानना बेहतर नहीं होता। इसके बाद वह विवेक को हवेली के अंदर ले गया। वहाँ की दीवारें पुरानी और खंडहर जैसी थी और हवा में एक अजीब सी चुप्पी थी। जैसे ही वे अंदर पहुँचे, विवेक को एक पुरानी तस्वीर दिखी जिसमें एक खूबसूरत महिला खड़ी थी। उसकी आंखें जैसे विवेक को घूर रही थी। यह कौन है? विवेक ने पूछा। बूढ़ा थोड़ा ठिठका और कहा, वह इस हवेली की पहली मालकिन थी, लेकिन उसकी कहानी अच्छी नहीं है। जिज्ञासा से भरपूर विवेक ने आगे पूछा, क्या हुआ था उसे? बूढ़ा एक लंबा सांस खींचते हुए बोला, उसने अपने पति को खो दिया था और उसके बाद से इस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। कई लोग यहाँ आए, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। विवेक की धड़कनें तेज हो गईं। क्या तुमने किसी को यहाँ खोया? उसने साहसिकता से पूछा। बूढ़े ने उसे एक कक्ष की ओर इशारा किया, जहाँ एक पुरानी किताब रखी थी। यहाँ की हर कहानी इसी में लिखी है, लेकिन इसे पढ़ना खतरनाक हो सकता है। विवेक ने किताब को उठाया और जैसे ही उसके पन्ने पलटे, एक रहस्यमय छाया उसके सामने आई। उस छाया में एक महिला की आकृति थी, जो चुपचाप उसे देख रही थी। विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या तुम यहाँ आए हो? वह पूछी। विवेक की आंखें भय से फैल गईं। कौन हो तुम? उसने हिम्मत जुटाकर कहा। महिला ने अपने हाथ से इशारा किया और विवेक को लगा कि वह उसे अपनी ओर खींच रही है। वह पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैरों ने जैसे जमीनी पकड़ ली हो। अचानक किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। तुम्हें इसे पढ़ना होगा, महिला ने कहा, नहीं तो तुम यहाँ फंसे रहोगे। विवेक की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या करना है? उसने पूछा। उसका स्वर कांप रहा था। महिला ने कहा, तुम्हें सत्य का सामना करना होगा। इसी बीच अचानक बिजली कड़क उठी और कमरे में अंधेरा छा गया। विवेक ने महसूस किया कि वह अब अकेला है। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, क्या तुम सच में जानना चाहते हो? विवेक ने डरते हुए मुड़कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन अब उसकी जिज्ञासा ने उसे और भी मजबूर कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ, उसने चिल्लाकर कहा, और उसी क्षण कमरे में दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। विवेक को समझ में आया कि वह अब भाग नहीं सकता। क्या वह इस रहस्य का सामना कर पाएगा? क्या वह उस महिला की कहानी को जान पाएगा? जैसे ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, पर्दा गिरा और एक रहस्यमय संगीत सुनाई दिया। दर्शकों को यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई कि विवेक क्या करेगा। क्या वह उस अंधेरे रहस्य को उजागर कर पाएगा, या ये हवेली उसे अपने अंदर समा लेगी? अगले एपिसोड में पता चलेगा।